यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरिबो 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 जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की समवेत गौर भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 37। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है। वो निसंदेह है इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। तो महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। तो ये जो हमारा आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19 अध्याय का 37 नंबर श्लोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे जीवन में, क्योंकि जितने सारे प्राणी हैं इस संसार में, अगर उसको सफलता प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है, तो उसको करना चाहिए क्या? गुरु ग्रहण। जब तक कोई गुरु ग्रहण नहीं करता तब तक वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो परीक्षित महाराज यहाँ पर आए हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी अभी उनको एक एक करके रिप्लाई करेंगे, उत्तर प्रदान करेंगे। तो इस श्लोक में हम लोग यही देख रहे हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, अर्थात आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हे सुखदेव गोस्वामी, आप जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी, परम जोगी। और आपसे मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आप हमें बताइए क्या कि एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए विशेष रूप से उनको क्या करना चाहिए जीवन में, उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाएगा। तो यहाँ पर वही चीज जो हम लोग कल डिस्कस किए थे कि व्यक्ति को तब तक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए जब तक वो जीवन में सीरियस ना हो, गंभीर ना हो। जब तक वो गंभीर नहीं होता अपने लाइफ में,
कि क्या करना है, मनुष्य जीवन क्या है, कुत्ता बिल्ली का जीवन क्या है, मुझे क्यों इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। जब तक ये मतलब मेंटेलिटी, ये मनोभाव विकसित नहीं होता, तब तक उनको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, गु मतलब पेट्रियल वर्ल्ड, रू मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस जगत से उस जगत को ले जाने के लिए जिसके पास क्षमता होती है वो है गुरु। तो अगर किसी के हृदय में इच्छा है कि मुझे भगवत धाम जाना है, तभी गुरु के पास जाए। अन्यथा बेकार, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट यूर टाइम। हाँ, आपका समय और गुरुदेव का समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं। अगर सीरियस है तो कीजिए, अन्यथा जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, कृष्ण भक्त गुरु जो होते हैं, वो कभी भी अपने शिष्यों का मेटेरियल प्रॉफिट, भौतिक लाभ नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं उनका आध्यात्मिक कल्याण, आध्यात्मिक उत्थान। तो महाराज परीक्षित एक अच्छे शिष्य थे। उनका जिज्ञासा क्या था कि एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए लाभप्रद क्या होना चाहिए। तो इसीलिए परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है ना, ये पूरे श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखना है कि परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार दे रहे। तो परीक्षित महाराज बोले कि कृपा मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, तथा किसकी पूजा करनी चाहिए, और ये भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। जच्छ्रुतम में बथो जपम जप कदबम निर्भी प्रभु स्मर्तव्यम भजनियम वा ब्रूहि जद्वा विपर्ययम। क्या करना चाहिए? हम्म, नूनम भगवत ब्रह्मन् गृहेषु गृह मेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदहनम कच। कि हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर तक रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। ठीक है। तो संन्यास आश्रम में, यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गोए दोहते समय जाते हैं। और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। तो गाय गाय का धारोष्ण एक शेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। तो ये सभी विटामिनों से युक्त होता है। अतः संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। ये सभी विटामिनों से युक्त होता है क्योंकि दूध में सब कुछ मिला है। तो गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गोएं रखता रखता है, और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्टर लीटर दूध देती है। अथवा कोई भी साधुओं के लिए कुछ शेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। तो ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। यहाँ पे गृहस्थ के रूपरेखा का वर्णन किया गया। गृहस्थ सिर्फ अपने परिवार के बच्चों के लिए ही पालन पोषण करने के उत्तरदायी नहीं है। अगर कोई सन्यासी ऋषि मुनि उनके घर आते हैं तो उनको भी भरण पोषण करना उनका दायित्व है। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना। दूसरे शब्दों में, ऐसे संत गृहस्थों के घरों में बिरले ही देखे जाते, बहुत ही रेयर, दुर्लभ। तो इसीलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके उपदेश दे। गृहस्थ को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त करें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है कि ऋषि मुनि को कुछ भिक्षा में दे, और ऋषि मुनि का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ जो होते हैं वो अंधकूप में रहते हैं,
तो उनको क्या करना चाहिए? दिव्य ज्ञान देना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान अगर दिया जाए तो वो व्यक्ति प्रकाशित होगा अपने जीवन में। क्या चीज का प्रकाश? आध्यात्मिक आकाश, अर्थात भगवत धाम चले जाए। तो सुध गोस्वामी यहाँ पर अंत में आज का जो अध्याय है यहाँ पर समापन होता है। एवं भाषितो पृष्ठ सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुध गोस्वामी ने कहा कि इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न की। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ। तो ये जो 19 अध्याय अर्थात श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद यहाँ पर समापन होता है। अभी द्वितीय स्कंद से चालू होगा परीक्षित महाराज के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी प्रदान करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दूसरे स्कंद में आते हैं। ये मीटिंग को क्लोज करके दूसरे मीटिंग में आते हैं।